ये बाबा बौखनाथ का धाम है। ये ऊपर बिल्कुल करीब 12,000 फीट की हाइट पे, और नीचे है सिलकेरा टनल इसके नीचे, और बहुत ही यूनिक जगह है। ये करीब 7,000 फीट, या ये तो 8,000 फीट की हाइट पे होगी, ऊपर 11,000 फीट की हाइट है। और ऐसी ऊंचाई पे यहाँ की बेटियाँ भी, बचेंद्री पाल हों चाहे और हों, एवरेस्ट पे चढ़ती हैं। और वैसे मैं एक बेटी से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ जो इस स्कूटर पे करीब 50 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, और अभी सुबह का वक्त है, और मुझे रास्ते में मिली तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, और मैं भी इस ठंड में इन्हीं के साथ आया हूँ, इतनी जोशीली। और कैसे हो बेटे? नमस्कार, बढ़िया हूँ सर। हैं? बढ़िया हूँ। मशरूम लेडी जी, दीपिका केंद्रा दीपिका केंद्रा हैं? जी सर। कमाल है। ये बताओ, ऐसे सफ़र आप रूटीन करती हैं, अकेले करती हैं? बिल्कुल सर, मैं ऐसे ही रूटीन करती हूँ। हाँ पर डे चलती रहती हूँ। हाँ, एक जगह पे नहीं रह पाती हूँ। मशरूम लेडी बिल्कुल सर। हैं? ये आपका गांव यहाँ नीचे पड़ता है क्या? आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम है श्रीकोट, चिन्याली से 16 किलोमीटर हाइट पे है। हाँ। और डेली का अप डाउन है चिन्याली। खुद ही मशरूम पैदा करती है? हाँ, खुद और ही सुबह सुबह इसी स्कूटी पे इसी स्कूटी में डिस्ट्रीब्यूट करती है? जी। बाजार कहाँ? उत्तरकाशी जगह जगह? उत्तरकाशी, चिन्याली, डुंडा, ये मार्केट बेसिकली मार्केट मेरा अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ही है। मतलब आपने कहा कि घर में पैदा करेंगे मशरूम, हाँ, और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी अरे जी सर। हाँ, बहुत अच्छा। ये बताओ यार, लड़कियां तो क्या करती हैं आप? कैसे आपने शुरू किया है मशरूम का काम? सबसे पहले कब कब शुरू किया? हमने शुरू किया 2014 में किया है काम स्टार्ट। मेरे भैया ने काम स्टार्ट किया हुआ है। हाँ। और साथ साथ में मैं कोविड में आई थी। जब कोविड लगा था हाँ। तो मेरी कुछ परेशानियां थी, तो मैं कोविड में आई थी। तो फिर मेरे पास कुछ काम नहीं था। मैंने सिलाई बुनाई का काम किया था, तो फिर उससे भी मेरा दिनचर्या नहीं लग पाया। हाँ। और इतना, और अब मुझे आदत पड़ी हुई है एडवेंचर का काम करने का, जिस पे रिस्क हो। रिस्क? हाँ, रिस्क हो। वो तो पता चल ही रहा है कि आप जो है अपने ही पहाड़ों से बहुत लगाव है। बिल्कुल। और इससे बाहर जाने का मन नहीं करता है। अपने ही यहाँ बेसिकली मार्केट भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा भी है। अपने घर भी देखा जाता है, अपने बच्चों को भी देखा जाता है। घर के साथ साथ अपना प्लांट का भी काम कर लेते हैं। दादा दादी से भी सीखा हुआ है ये खेती बाड़ी। हमने कभी बाहर तो गए हैं, तो पर बाहर से हमें इतना लगाव नहीं है जो अपने गांव से लगाव है। बिल्कुल जी सर। ये अब आप क्या क्या मशरूम में क्या क्या उगाते हैं? मैं वेस्टर्न मशरूम उत्पादन करती हूँ, और बटन मशरूम उत्पादन करती हूँ, और उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और साथ साथ में लोगों से भी कलेक्शन, औरों से भी कलेक्शन करके खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अच्छा, सब्जी का टाइम, औरों को आपने ट्रेनिंग दी है? उगाते हैं लोग? हाँ, उगाते हैं, और काफ़ी लोग भी आ गए हैं। साथ साथ देखते देखते काफ़ी लोग भी आ गए हैं, और उनसे ट्रेनिंग भी करवाते हैं, और उनको विजिट भी करवाते हैं अपने फार्म का। और जैसे हमारे कॉलेजों के बच्चे हैं, उनसे भी विजिट करवाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। जी सर। और पहाड़ की खासकर जो महिलाएं, बच्चे हैं, वो कुपोषित हैं, क्योंकि कोई ऐसा मिलता नहीं है। जी सर। तो मशरूम मुझे लगता है कि पहाड़ के लिए एक वरदान है। बिल्कुल, जैसे हम लोग अन्न उत्पादन कर ही रहे हैं, खेती बाड़ी तो हम करते ही हैं, कोदा झंगोरा बोते ही हैं। हम चाहते हैं कि इनको मार्केटिंग नहीं मिल पाता है। आज सरकार मदद कर रही है कोदा झंगोरा बेचने का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें कि हमारा कोदा झंगोरा आज अहमियत दे रहे हैं। मेरे दादा दादी ने तो काफ़ी मेहनत की हुई है। और जो चीज़ें उन्होंने उस टाइम इस चीज़ को आगे नहीं ला पाए, वो सरकार लेके आई है। आज इसी बात की चर्चा है। और साथ साथ में हम मशरूम का भी काम कर सकते हैं। घर इतने बंजर हो गए हैं, और अब तो मेडिसिनल मशरूम भी है, कई चीजें, कॉर्डिसेप है, इसका भी लाखों रुपए किलो बिकती है। लाखों रुपए किलो क्या, पहले तो हमारे ही जंगलों में मशरूम हो जाता है। गुच्छी मशरूम, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने पहाड़ों में ही इतना काम है कि काफी चीजें हैं अपने पहाड़ों से। आपने सब इजीली आपको अवेलेबल हो गया, या आपने क्या, आपने स्टार्ट क्या किया, कैसे आपके जीवन
कैसा रहा आपका? जीवन बोले मार के हमने तो आसानी से ही ये काम कर लिया था। जब हम आसानी भी नहीं था, कठिनाइयाँ भी थी। यहाँ रुड़की है, रुड़की से कंपोस्ट लाया है, देहरादून से कंपोस्ट लाया है। आज आसान हो गया है, आज विभाग दे रहा है। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है? क्या क्या मैं अपने पढ़ाई मैंने गांव से ही की हुई है। मैं हाई स्कूल इंटर किया हुआ है मैंने। इंटर के बाद हम बिजनेस में ही आगे थे। दुकान हमने छोटी सी दुकान खोली हुई थी भाई के साथ साथ, और उसी में ही लगाव हो गया था। और उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, फिर उस घर गृहस्थी हो गई। साथ साथ में यही चीज़ें हैं। पढ़ाई तो हम ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि हमें बाहर जाने का इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लगाव अपने ही घर से था। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ डिग्री हाथ में ले, में वो कोई पढ़ाई नहीं। पढ़ाई ये है असली, जी, है ना, जो आप कर रही हैं। जी, दिस इज रियल एजुकेशन नहीं ले पाए क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। क्या आपकी शादी हुई है? क्या हुआ? जी हाँ, मेरी शादी हुई थी 2014 में, 13-14 में हुई थी। तो मेरी बेटी भी 7 साल की है। और थोड़ा सा गांव का जो माहौल है, और हमें तो आदत है कुछ ना कुछ करने की, फिर आदमी को कमज़ोर कर देते हैं। तो इन चीज़ों को कर नहीं पाए हम। तो यही चीज़ें हैं, वो उसी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। संघर्ष नहीं, मजा कर आप कईयों के लिए प्रेरणा है। जी सर। है ना? तो क्या भविष्य का रोड मैप क्या आपके आगे क्या करेंगे? क्या भी आपका रोड मैप है? क्योंकि अब तो पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। कर रही है। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट कर रही है और हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि अपने यहाँ ही काम करो। क्या आपका कोई ऐसा विचार है कि एक इंस्टीट्यूट खोला जाए ताकि और ज़्यादा बजाय स्कूलों से ज़्यादा? एक यहाँ पे बताया जाता है कि उत्पादन कम होता है। हम चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार भी कर ही रही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे मशीनों के लिए तो पैसा आता है, पर उत्पादन को सेंटर खोलने के लिए पैसा नहीं आता है। हाँ। वास्तविक बात है कि मैंने अप्लाई भी किया था। हाँ। तो मैंने उत्पादन सेंटर के लिए बड़ा प्रोडक्शन हो, और उसमें मशीनें का काफ़ी रोल होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है। अभी तो है, जैसे हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वो तो 60-80% तक सब्सिडी देता है, लेकिन जी। बड़े प्रोजेक्ट भी देता है। क्योंकि यहाँ क्लाइमेट जो हमें मशरूम के उसमें चाहिए, यहाँ क्लाइमेट अच्छा है। -डिग्री से हम उसको तापमान को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ सालों भर हो सकता है, 12 महीना हो सकता है। और नीचे तो प्लेन्स में AC प्लांट लगते हैं, कई चीज़ें मशीनें लगती है। यहाँ ऐसी कोई ये नहीं है कि यहाँ मशीनें लगे। भले प्रोसेसिंग ये है अचार वगैरह का, जैसा ये है और चीज़ें हैं हमारे पास, उन चीज़ों का लग सकता है। जैसे उत्पादन का हम चाहते हैं कि यहाँ पे उत्पादन सेंटर ज़्यादा हो, क्योंकि जो मैं यहाँ पे 1 कुंटल डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ एक दिन में, तो क्यों नहीं उत्पादन हमारे पास कम होता है, क्योंकि हम बाहर से भी लेते हैं, उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ साथ में हमारा यही कहना है कि जब सेंटर बड़ा होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। आप ये देखिए कि दुनिया का 80% मशरूम चाइना पैदा करता है, और हम तो बिल्कुल ही बहुत कम करते हैं। और हमारा तो रोजगार तभी मिल पाएगा जब उस स्पेस को हम बड़ा कर पाएं। जमीन है हमारे पास, सब कुछ है, वातावरण है, जमीन है, स्किल है। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको स्ट्रक्चर को बड़ा करने में। क्योंकि और एक मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट तरफ ट्रेनिंग होना चाहिए एक्सक्लूसिव, वो नहीं है। मेन है कि ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग का बेस नहीं है। जो कोई कर रहे हैं, जैसे आप अपने तरफ से कर रहे हैं, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की। तब जैसे सोलन में मशरूम का जो है इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है, सोलन में है, और उस्मान बीज भी वहीं से ही आता है, सोलन से ही आता है, हिमाचल से ही आ रहा है। सोलन हिमाचल से ही आ रहा है। हमें DPR बनाने में और प्रोजेक्ट बनाने में सोलन ही जाना पड़ता है। जी। तो ये है, मुझे लगता है उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है, और ऐसी बेटियां हैं जो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाके एक ग्रुप बनाया जाए, और जो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? जी सर। आप हो गई, दिव्या रावत हो गई, हिरेशा हो गई, अगर आपका एक ग्रुप बन जाए और बड़े लेवल पे आपको ट्रेनिंग सेंटर खोल जाए, आपका ट्रेनिंग भी दें, तो मुझे लगता है बहुत तेजी से बढ़ सकता है। चलिए दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फ़ोन नंबर बताएंगे, आपको कोई खरीदना चाहे तो? जी सर, 8979
79 33 033 9। ये हिरेश इनका दीपिका का नंबर है। और मेरा पेज है दी मशरूम फार्म दी मशरूम फार्म श्रीकोट, दी मशरूम फार्म श्रीकोट, ये इनका पेज है। उस पेज पे जाइए, इनसे डिमांड कीजिए। और ये आपको जो है कहीं भी, आपको अगर इस एरिया में आप हैं, उत्तरकाशी जिले में कहीं भी हैं, तो आपको ताज़ा मशरूम आपको गाड़ी से कैसे आप तक पहुंचाएंगे? क्यों जी सर, है शादियों में भी पहुंचाती हैं? शादियों में भी पहुंचाते हैं और फिर अनवॉश पहुंचाते हैं, वॉश करके नहीं पहुंचाते हैं। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे, इसको मैं लिफ्ट लेके और चलेंगे अब नीचे घाटी की तरफ, सिलग्यारा की तरफ। धन्यवाद।